तो कल का जो आईपीएल का मैच है वो खेला गया था आरसीबी और एसआरएच के बीच में। बात अगर हम टॉस की करते हैं तो टॉस जो है वो हम बात करें तो बेंगलुरु के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कल जो है ये टॉस जीतने की जो बात है ये एकमात्र ऐसी चीज घटी थी जो बेंगलुरु के पक्ष में गई थी और वो उन्होंने जीती थी। उसके बाद कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो बेंगलुरु के पक्ष में गई। जब पहले बल्लेबाजी करने के लिए एसआरएच के दोनों ओपनर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आते हैं तो पहले विकेट के लिए वो 108 रन की साझेदारी करते हैं और मात्र 8.1 ओवर में 108 रन बना देते हैं। कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं था बेंगलुरु की तरफ से, आरसीबी की तरफ से, जो ठीक तरीके से गेंदबाजी कर सके। बहुत सारे गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया लेकिन सभी गेंदबाजों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी अगर हम बात करते हैं तो एसआरएच की टीम को या एसआरएच के प्लेयर्स को, एसआरएच के बल्लेबाजों को कोई भी रोक नहीं सका। एक तरफ से जहां ट्रेविस हेड जो है वो लगातार चौके और छक्कों की बरसात कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर अभिषेक शर्मा भी कहां रुकने वाले थे। कल अभिषेक शर्मा ने 22 गेंद में 34 रन बनाए और उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए हेनरिक क्लासन। अब एक तरफ अगर हम बात करते हैं तो ट्रेविस हेड थे, दूसरी तरफ हेनरिक क्लासन। एक जो तूफान जो था ट्रेविस हेड का वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था कि दूसरा एक स्टॉर्म, दूसरा एक तूफान जो है हेनरिक क्लासन के रूप में आया जिन्होंने 7 छक्के लगाए। कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो बाद में एडन मार्करम ने भी ट्रेविस हेड का विकेट गिरने के बाद वो भी 17 गेंद में 32 रन बना गए। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं आखिरी विकेट के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए अब्दुल समद, यानी कि हेनरी क्लासन का जब विकेट गिरा उसके बाद जब अब्दुल समद बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने एक कैमियो पारी खेली। और क्या पारी खेली कि उन्होंने मात्र 10 गेंद में 370 के स्ट्राइक रेट के साथ 37 रन बनाए और उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए। यानी कि कल की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं था बेंगलुरु का, आरसीबी का, जो ठीक ढंग से गेंदबाजी भी कर सके। कल तो जो लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, जो बेंगलुरु के गेंदबाज जो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, जो टीम से बाहर थे, वो भगवान का शुक्र मना रहे होंगे कि अच्छा हुआ कि हम इस टीम के साथ ये मैच नहीं खेल रहे हैं। कुल मिलाकर के सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने आईपीएल इतिहास का या यूं कहें कि टी20 के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और उन्होंने मात्र 3 विकेट के नुकसान पे पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी करने के बाद 287 रन बनाए। बात अगर हम गेंदबाजी की करते हैं तो लोकी फर्गुसन को 4 ओवर में 52 रन पड़े और 2 विकेट मिले। ये उनके सबसे सफल गेंदबाज थे। हालांकि इसके अलावा रिस टोपली को भी 4 ओवर में 68 रन पड़े और उन्हें 1 विकेट मिला। अब हम बात अगर करते हैं चेस की तो आरसीबी की टीम को जीतने के लिए 288 रन की जरूरत थी, जो एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। यानी इस लक्ष्य को पीछा करने के लिए विराट कोहली और कप्तान फाफ डुप्लेसी का क्रीज पे होना और तेज गति से रन बनाने की जरूरत थी। हालांकि ये एक ऐसा लक्ष्य था जिसे लगभग पहले ही मान लेना था कि ये इम्पॉसिबल जो है वो चेस है, ये चेस नहीं हो पाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं बेंगलुरु टीम की दोनों ओपनर बल्लेबाज विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी की, तो ये दोनों भी अपने बेहतरीन अंदाज में नजर आए। पहले बात अगर विराट कोहली की करते हैं तो विराट कोहली ने 20 गेंद में 42 रन बनाए जिसमें उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए। उसके अलावा फाफ डुप्लेसी ने भी 28 गेंद में 62 रन बनाए जिसमें उन्होंने 7 चौके और 4 छक्के लगाए। इसके अलावा विल जैक्स, रजत पाटीदार और सौरभ चौहान ये सभी सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट हो गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए दिनेश कार्तिक, उन्होंने पहले लोमरोर के साथ फिर बाद में अनुज रावत के साथ मिलकर के साझेदारी की और कल डीके जो है वो अपने बेहतरीन अंदाज से उन्होंने बल्लेबाजी की और लगभग अगर कोई दूसरा प्लेयर दूसरी तरफ से अगर उनका साथ निभाने के लिए होता तो वो ये 288 रन का जो लक्ष्य आरसीबी चेस भी कर जाती। उन्होंने दिनेश कार्तिक की अगर हम बात करते तो उन्होंने 35 गेंद में 83 रन बनाए जिसमें उन्होंने 5 चौके और 7 लंबे छक्के लगाए। कल जो है वो आईपीएल 2024 का सबसे लंबा छक्का भी जो है वो 108 मीटर का छक्का जो है दिनेश कार्तिक ने लगाया। तो कल का जो मैच था वो फुल टू पैसा वसूल मैच था, जिस मैच में सभी प्लेयर्स ने रन बनाया। कल जिन लोगों ने रन नहीं बनाए शायद उन्हें दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि इतनी अच्छी पिच नहीं मिलेगी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहां पे वो आकर के बल्लेबाजी कर सके। बात अगर हम करते हैं हैदराबाद की तरफ से बॉलिंग की तो इतने खराब पिच जिसपे बॉलिंग करना इतना मुश्किल हो रहा था, वैसे पिच पे भी अगर हम बात करते तो पैट कमिंस ने 4 ओवर में 43 रन देकर के 3 विकेट लिए। हालांकि अगर हम बात पैट कमिंस की करते हैं तो उन्होंने 3 ओवर में ठीक ठाक जो है वो 26 रन ही दिया था, लेकिन आखिरी ओवर में जो है दिनेश कार्तिक ने उनको ठीक ठाक रन बनाए। इसके अलावा मैक मार्कंडे ने भी 4 ओवर में 46 रन दिए और दो विकेट चटकाए। इसके अलावा टी नटराजन को भी 1 विकेट मिला। तो इस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है वो इस मैच को 25 रन से जीतने में कामयाब हो सकी है।
अब अगर हम बात करते हैं आरसीबी की, तो आरसीबी के मैनेजमेंट को ये सोचने और समझने की जरूरत है कि आरसीबी की टीम जो है वो क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रही, इतने ज्यादा स्कोर्स क्यों लग रहे हैं, और अगर वो इतने ज्यादा स्कोर्स लग रहे हैं तो वो उसको चेस क्यों नहीं कर पा रही। आरसीबी के जो हालात है वो सबसे ज्यादा खराब है और उन्होंने मात्र एक मैच ही जीता है, बाकी सभी मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है।